यहाँ से जन्मभूमि परिसर कितना दूर है? जन्मभूमि परिसर यहाँ से 100 मीटर। 100 मीटर। जी हाँ। तो 100 मीटर दूर रईस मोहम्मद की दुकान, आपकी बड़ी आकर्षित करने वाली बात मुझे लगती है। क्या नाम था उनके पिताजी? हमारे पिताजी का अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उनका नाम था। आपके मन में क्या भावना चल रही है जब मंदिर बन रहा है? ऐसा कौन होगा जिसे खुशी नहीं होगी? ये रईस मोहम्मद के दिल की बात है या ये अयोध्या के मुसलमानों के दिल की बात है? ये अयोध्या के सभी नागरिकों की बात है। आपके लिए श्री राम कौन है? हमारे लिए श्रेष्ठ है। मुसलमानों के लिए 22 जनवरी काला दिन होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई लोग ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ डरे हैं आप लोग? ये केवल जो है बाहर केवल अफवाह फैलाई जाती है। 22 तारीख को तो यहाँ एक जश्न है। कुछ भी अगर गिर जाता है तो उसको, ये हमारे व्यापार है, अगर गिर जाता है तो एक बार उसको हम माथे से जरूर लगाते कि अरे गिर गया। हम नहीं समझते कि हमसे ज़्यादा खुशी किसी और को होगी। ये सब केवल माहौल, केवल बेकार का माहौल, केवल बाहर की बातें होती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर के पास जो आखिरी बैरिकेड है वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये बोर्ड भी नजर आएगा, देखिए ऊपर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब आप जब आगे जाते हैं तो सिक्योरिटी काफी सख्त हो जाती है। लेकिन इस जगह को दिखाने के लिए एक वजह है। वो वजह यह है कि अयोध्या राम मंदिर जहां बन रहा है उसके बाहर तमाम दुकानें मौजूद हैं और इन्हीं में से एक दुकान है एक मुस्लिम व्यक्ति की। हमें लगा कि वो चलते हैं और उनके जहन में क्या है उनसे बात करते हैं। सर जी प्रणाम आपको, और आपकी दुकान सुंदर लग रही है, बढ़िया सजी हुई है। क्या नाम है आपका? रईस मोहम्मद सर जी। रईस मोहम्मद साहब। रईस मोहम्मद साहब, अयोध्या को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने भगवान श्री राम की दुकान लगा रखी है और बड़ी खूबसूरत दुकान आपकी, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपके मन में क्या भावना चल रही है जब मंदिर बन रहा है? भावना भावना क्या है, अब आप ये जान लीजिए, अयोध्या हमारा घर है और अगर किसी का घर बन रहा है, संवर रहा है, सुंदरता बढ़ रही है उसकी, तो ये बताइए कौन ऐसा होगा जग में जिसे खुशी नहीं होगी? ऐसा कौन होगा जिसे खुशी नहीं होगी? ये रईस मोहम्मद के दिल की बात है या ये अयोध्या के मुसलमानों के दिल की बात है? ये अयोध्या के सभी नागरिकों की बात है, क्योंकि अयोध्या, आपने बढ़िया शब्द बोला जो हमने भी गलत बोला। ये अयोध्या में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी भाई बहन रह रहे हैं, सभी लोगों के मन में एक उल्लास है। यहाँ अयोध्या सज रही है, संवर रही है। हम कहाँ पर जो है कैसे पहले थे और आज कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे बेहतर माहौल में रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशी की बात है। प्रभु श्री राम के बारे में अक्सर कहा है कि श्री राम सबके हैं। ये उनके बारे में कहा है कि वो सबरी के भी हैं, वो हर धर्म के हैं, राम जी जात धर्म से ऊपर हैं। आपके लिए श्री राम कौन है? हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमारे लिए श्रेष्ठ है। आपके धर्म के लोग नाराज ना हो जाए, आप ये कह रहे हैं श्रेष्ठ। नहीं, कोई नाराज है इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा यहीं जन्म हुआ, यहीं हमारा पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। आज से लगभग 45 साल पुरानी ये दुकान है। हमारे पिताजी करते थे, पिताजी तो हमारे रहे नहीं, पिताजी के बाद फिर हमने संभाला, अब हम कर रहे हैं। 45 साल पहले जो दुकान थी वो भी यही थी आपकी? ये आगे थी हमारी दुकान, आगे थी, वह रोड चौड़ीकरण में वो जो है टूट गई, तो अब ये मतलब जन्मभूमि परिसर के आसपास ही आप थे। यहाँ से जन्मभूमि परिसर कितना दूर? जन्मभूमि परिसर यहाँ से 100 मीटर। 100 मीटर दूर रईस मोहम्मद की दुकान। आपकी बड़ी आकर्षित करने वाली बात मुझे लगती है क्योंकि एक अफवाह कई बार फैलाई जाती है, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि मंदिर बन रहा है, केवल हिंदू खुश हैं, मुसलमान खुश नहीं है। लेकिन जब मैं अयोध्या में आता हूं तो मुझे फूल बेचने वाला मिलता है, खड़ाऊ बेचने वाला मिलता है, माला वाला मिलता है, और मैंने कई लोगों से बात की, वो सब बड़े प्रसन्न है। वो कहते हैं कि भैया ये सब बात लखनऊ को उस पार होती है, हमारे अयोध्या में हम खुश। ये बाहर की बातें हैं, अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या में तो सब एक दूसरे के साथ में है, एक दूसरा का मदद करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, और सभी व्यापारी, लगभग हम समझते हैं लगभग सभी धर्मों के व्यापारी हैं यहाँ पर, और सबका व्यापार एक ही है, राम से संबंधित। कोई पोशाक बेच रहा है, कोई खड़ाऊ बेच रहा है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई अगरबत्तियाँ बेच रहा है। जैसे हमारे पास भी पूजन सामग्री ही बिक रही है, क्योंकि यहाँ पर पूजन सामग्री हम लोग शुरू से बेचते आ रहे हैं, और फोटो वगैरह का काम हमारे यहाँ स्वयं होता है। मैं खुद फोटो डिजाइन करता हूँ और मरता भी हूँ, वो फोटो बनाता हूँ। पिताजी आप क्या करते थे? हमारे पिताजी भी यही व्यापार करते थे। क्या नाम था उनके पिताजी? हमारे पिताजी का अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उनका नाम था। अच्छा, हमको जरा ये बताइए, जैसे आप लोग की क्या भावना होती जब आप लोग चीजों को गढ़ते हैं? जैसे श्री राम जी का चुनरी है, हम लोग कई बार एक धारणा समझना चाहता हूं मैं कि नीचे गिर गया तो हम लोग उठाते कह रहे भगवान हमारे हैं। आप लोग की भावना क्या चलती है? आपका तो पूरा पुरख चल रहा है। वही भावना रहती है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ये
कुछ भी अगर गिर जाता है तो उसको, ये हमारा व्यापार है, अगर गिर जाता है तो एक बार उसको हम माथे से जरूर लगाते हैं कि अरे गिर गया, क्योंकि इसी से हम कमा रहे हैं, ये हमारी रोजी है, इसी से हम कमा रहे हैं, इसी से हम जो है अपने बच्चों को खिला रहे हैं और इसी से जो हम अपना परिवार चला रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही, समझ लीजिए, ये पूजनीय है। जो आपको दूर से सुन रहा हो, जैसे कई लोग कहते हैं कि अयोध्या का मुसलमान डरा हुआ है, या कई नेता लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि मुसलमानों के लिए 22 जनवरी काला दिन होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कई लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो उन मुसलमानों के, उन नेताओं को आप क्या बोलेंगे कि अयोध्या आओ, क्या देखो, यहाँ डरे हैं आप लोग? ये केवल जो है बाहर केवल अफवाह फैलाई जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में एक जश्न का माहौल है और हम नहीं समझते कि हमसे ज़्यादा खुशी किसी और को होगी। ये सब केवल माहौल, केवल बेकार का माहौल, केवल बाहर की बातें होती हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। 22 तारीख को तो यहाँ एक जश्न है, मान के चलिए प्रभु राम का स्थापना होना है, यहाँ पर हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग मनाएंगे। यहाँ पर जैसे दीपावली, होली मनती है, उसी तरह सारे उत्सव एक साथ हमेशा मनाए जाते हैं। रोजगार बढ़ा आप लोग का कुछ? अब तो बिक्री बढ़ गया होगा। रोजगार पहले से बहुत बड़ा। अभी तो बैन लगा है, मेरे को लगता है 22 के बाद तो और आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे। हाँ, 22 की उम्मीद है कि श्रद्धालु आएंगे और उसमें जो है कुछ खरीदारी और बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि पहले की अपेक्षा जो है आज श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी है और खरीदारी भी हो रही है। रईस मोहम्मद के परिवार वाले क्या कहते हैं जब आप ये सब घर में भी तो रखते होंगे आप ये सब? हमारा भाई ये काम ही है भाई, हमारे घर में भी आपको यही मिलेगा, दुकान में भी यही मिलेगा भाई, जो हमारा व्यापार यही है। आपके घर में भी श्री राम है, दिल में भी श्री राम आ गए और यहाँ भी श्री राम। जो हमारा काम ही ये है, तो हमारे घर में और ना दुकान में सब यही तो रहेगा। अभी हमको एक बाबा इधर मिले थे, उनकी दुकान थी, वो हमसे कहे कि जब बाबरी मस्जिद वहाँ बनी थी, जो उसके अंदर ही मूर्ति रखी थी, तो वहाँ भी लोग जाते थे, सामान वामान किताब उताब खरीदते थे, हिंदू आते दर्शन करने। आपके पुरखे कब से दुकान लगाते हैं ये सब चीज का? बता दो ना, हमारे पिताजी लगाते थे ये दुकान। यानी बाबरी जब थी तब भी लोग आते थे, हिंदू आते थे और सामान खरीदते थे। हाँ, उससे पहले भी लोग आते थे, दर्शन करते थे श्रद्धालु। लेकिन ये है कि पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहले भीड़ जैसे इस समय हो तक कम भीड़ चलती थी, अब आजकल तो जैसे काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की, लेकिन जो है उस समय पहले की अपेक्षा काफ़ी भीड़ हुई है। अब एक आखिरी मैसेज देश के मुसलमानों को आप क्या देंगे अयोध्या से? अयोध्या के मुसलमान के मन में क्या है? देखिए, अयोध्या के मुसलमानों के मन में किसी प्रकार की कोई खुरापात नहीं है। वो शुरू से एक होकर के रहे हैं, एक दूसरे का उन्होंने साथ दिया है और आज भी दे रहे हैं और एक साथ मिल के रहते हैं। उनको कभी एहसास ही नहीं होता है कि धर्म क्या चीज़ है। गहरी बात कह दी आप। हाँ, उनको एहसास ही नहीं होता। हम बता रहे हैं ना कि हम यहाँ बचपन से रहे हैं, हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ है कि क्या धर्म जाति है। दशक में तो हुआ होगा ना जब 92 में सब चल रहा था। कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, हमारा माहौल ही नहीं रहा। हाँ, और ना मैं खुरापाती कोई किसी प्रकार की वारदात पे ऐसा तो नहीं कैमरे सामने डर के बोल रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं। क्यों डरूंगा भाई? लोग कहेंगे कि आप कैमरे सामने डर के बोल दे रही है कि नहीं कह पाएंगे। किस बात का डर? तो लोग ऐसा बोलते हैं। अरे लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो लोगों की अगर देखेंगे कि हम अपनी देखेंगे। बढ़िया बात आपने। ठीक है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, आपका रोजगार बढ़िया चले और बढ़िया काम आप कर रहे हैं, आपकी बात अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि बात जो है देश दुनिया तक जाएगी। एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी है राम जन्मभूमि परिसर की, जैसा कि यहाँ लिखा भी है और ऊपर बार बार हम दिखा रहे हैं। और ये आखिरी बैरियर यहाँ पर है और यहाँ पर जब आप एक रईस मोहम्मद की दुकान देखते हैं जो खुशी खुशी से दुकान लगाते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा था वो हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि देश के मुसलमानों को लेकर तमाम तरह की बातें चलती है, लेकिन अयोध्या के अंदर ये बातें आपको सुनाई नहीं पड़ती है। जब हम टीवी चैनलों पर डिबेट करते थे तब भी ये कहा जाता था कि अक्सर अयोध्या को लेकर बात जो है वो लखनऊ के उस पार से शोर मचता था। जब आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में काफी सामंजस्य, काफी एकता जो है वो नजर आती है और यही श्री राम की भी खूबी थी। श्री राम सबके थे, तो वैसे दुकानदार हैं, वो कह रहे हैं हमारे भी राम हैं जैसे सबके हैं, और ये उनके दिल की बात थी। आपको ये प्रतिक्रिया कैसी लगी, ये संवाद कैसा लगा, जरूर बताइएगा हमें। बाकी हमारी तरफ से जय श्री राम।